हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया की थर्ड वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आगे के जो हमारे और स्टॉक्स की जिनकी हमारी बात करनी थी वो करेंगे और साथ में कुछ कंटेंट की बात करेंगे जो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज हम जिन कंटेंट्स की बात करेंगे उसमें थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू की ओर बात करेंगे कि सेक्टर का टोटल रेवेन्यू का क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात करेंगे टेक्सटाइल पार्क क्या है और टेक्सटाइल पार्क कहाँ कहाँ पे कितने हैं, साथ में आज की डेट में कितने SEZ हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसके लिए हमारे पास कितना लैंड अवेलेबल है। उसके बाद एक देखेंगे रीसेंट ईयर्स में कितने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुए हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, और फाइनली जो हमारे जो चार्ट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो एक ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो अभी आज की डेट में टोटल मार्केट जो साइज़ है वो 140 बिलियन डॉलर रुपीज़ का है, जिसमें हमारी 100 बिलियन डॉलर की तो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और एक्सपोर्ट जो हमारा 40 बिलियन के आसपास है। अगर हम इस 100 बिलियन को देखें तो हमारा जो मेजर जो 74% का चंक है वो अपैरल्स का है, और टेक्निकल फाइबर्स जो है वो कम था 19 बिलियन के आसपास, और होम टेक्सटाइल जो है जो घर में यूज़ होता है या किचन्स वगैरह में या ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें जो यूज़ होता है वो और भी कम है। अगर हम बात करें कि आगे आने वाले सालों में कितना बढ़ सकता है तो वो हमें एक्सपेक्टेड जो ग्रो है वो लगभग 223 बिलियन का है कि हम आगे आने वाले जो साल हैं वो 2021 के बाद जो मतलब 21-22 का साल होगा उसमें लगभग हम इतने साइज़ तक पहुंच सकते हैं। और इसके कुछ रीज़न्स भी हैं कि क्यों बढ़ना चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट जो वीडियोज़ है उसमें बात करी है कि लगभग सारे ही जो कंपनीज इस सेक्टर के उसमें अच्छे ब्रेकआउट्स आने वाले हैं। साथ में जो गवर्नमेंट की एक PLI स्कीम इसके लिए आई हुई है 10,683 करोड़ रुपए की, उसके अंदर भी कुछ न्यू अपडेट्स होने की बात चल रही है कि जो इसमें जो बेनिफिट देना है लोगों को उसमें जो लिमिट है कि किन किन लोगों को इसके बेनिफिट मिले वो भी चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हम टेक्सटाइल पार्क्स की बात करें तो आज की डेट में हम देखें तो टोटल 59 टेक्सटाइल पार्क्स की बात है, जिसमें से 22 कंप्लीट हो चुके हैं, 17 हमारे इस समय ऑपरेशनल है और 20 में अभी काम चल रहा है। तो अगर हम ऑरेंज वाले देखें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ है, असम में है, वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे साउथर्न जो स्टेट है उसमें है, महाराष्ट्र में 3 है, गुजरात में भी 3 है। तो ऐसे हर एक जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे जो हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है इसमें लगभग 4 हैं। तो कर्नाटका में 3 है, वो तमिलनाडु में 3 है, तमिलनाडु में 3 है। तो ऐसे टोटल 20 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ऑपरेशनल जो है वो 17 और कंप्लीट हो चुके हैं वो 22, जिसमें से कि अगर हम देखें तो इस पोर्शन में हमें बहुत ज़्यादा कंप्लीटेड जो है वो दिख रहे हैं। इस जोन में हम जो देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा कंप्लीटेड है, जिसमें लगभग 14 जो है सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का काम जो है जो टेक्सटाइल सेक्टर में वो इस तरफ हो रहा है। सेकेंड, अगर हम देखें फोकस करें और इसको डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो ये जो लोअर पार्ट है इस लाइन के नीचे का, यहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड जो काम है वो ज़्यादा हो रहा है, ऊपर थोड़ा कम हो रहा है। अगर हम इस चीज़ को मोटिवेट करें और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और ये हमारा यूपी, राजस्थान, अगर हम इन जगह पे भी इसमें काम करें तो हम बहुत अच्छा आगे फर्दर काम कर सकते हैं। साथ में हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसमें सिर्फ एक ही है और वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम इसको भी आगे फर्दर बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे थोड़ा अच्छा देखने को जो है काम और बढ़ेगा। अब अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब अगर हम इसमें देखें कि काम कैसे हो सकता है, अगर कंस्ट्रक्शन भी होगी तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों को फ़ायदा होगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी यूज़ हो सकती है, सीमेंट सेक्टर हो सकता है, स्टील सेक्टर हो सकता है। उसके बाद लेबर से रिलेटेड जो हमारे लेबर क्लास है उनको ज़्यादा काम मिलेगा। उसके बाद टेक्सटाइल की जो मशीन्स जो बनाने वाली कंपनीज हैं उन्हें काम मिलेगा। फिर जो स्पिनिंग की कंपनीज है या और जो कंपनीज है जो कपड़ा बनाती है या उनको सेटअप करने के लिए जगह मिलेगी। तो ओवरऑल अभी इंडिया में बहुत स्कोप है और हम इसको आगे देखेंगे कि आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छा इसमें काम होगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें
कि अपकमिंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें हमारे पास टोटल क्या एरिया है, तो आप देख पाएंगे कि 774 एकड़ जो है वेकेंट लैंड है और ये पहले से आइडेंटिफाइड है। अभी हम जो बात कर रहे थे लास्ट शीट में कि जहाँ पे भी काम चल रहा है वो वाले लैंड है। इसके आगे भी अगर हम अभी देखें कि जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएंगे और ये वाली जगह पे काम शुरू हो जाएगा, तो आगे आने वाले 3 से 4 सालों में हमें और जगह चाहिए होगी जहाँ पे हमें काम करना है। उसमें हमारी जो स्टेट्स जहाँ पे अभी आज के डेट में कोई काम नहीं है खास, वहाँ पे हम उस तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर हम रीसेंट जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन है अगर उसकी बात करें, तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि ये रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को जो भी लिया, लेकिन इसमें अभी बहुत एक प्रॉब्लम चल रही है। अमेज़न रेगुलरली उस चीज़ को चेस कर रहा है और कोर्ट में अभी फैसला है कि इस डील का क्या होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज़ को खरीदा, आदित्य बिरला ग्रुप ने जेप और ई कॉमर्स को खरीदा, फिर रिलायंस ने जॉन प्लेयर्स को लिया और ग्रासिम ने सॉफ्टास इंडिया को खरीदा। अगर हम 2019 मार्च से लेके अभी तक की बात करें कि पिछले 2 साल में कितना हुआ, तो लगभग 5 डील हुई। देखने को मिलेगा कि रिलायंस ने जो आलोक इंडस्ट्रीज जो ली है उसके शेयर्स भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अभी मर्जर्स की हमने बात करी है और सबसे जो अभी रिसेंट जो हुआ है उसमें जो सबसे सक्सेसफुल जो है वो आलोक इंडस्ट्रीज़ की जो मर्जर का हुआ है काम, तो हम उसकी चर्चा करते हैं क्योंकि फ्यूचर का तो अभी पेंडिंग है, तो उसका जब हो जाएगा तब उसकी चर्चा करेंगे ही। लेकिन अभी आलोक इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज़, और हमने देखा कि अभी जो इनका इंसॉल्वेंसी में जो चल रहा था उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस कंपनी के लिए जो रेजोल्यूशन जो प्लान था उसमें सबसे ज़्यादा बिड करके इस कंपनी को वहाँ से ले लिया है। और हम देखें तो उसके बाद एक कंपनी में जो है सर्किट टू सर्किट काम हुआ और उसके बाद अब जाके लगभग सितंबर से कंपनी एक अच्छी रेंज में काम कर रही है। तो अगर हम सितंबर से बात करें तो लगभग 7.5 महीने कंपनी को हो चुके हैं इसी रेंज में काम करते हुए, और अब आप देख सकते हैं कि कितनी पैक्ड रेंज में हम आ गए हैं। हमने 2 लेवल अपने मार्क करें। जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है 25 रुपये 45 पैसे और नीचे जो हमारा सपोर्ट एरिया 18 रुपये 65 पैसे दोनों को। अभी स्टॉक लगभग 20 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में जो हमारा अभी ये टेक्सटाइल सेक्टर में काम चल रहा है और जिस डायरेक्शन में हम अभी है, तो हमें यहाँ से कहीं इसमें अच्छा ब्रेकआउट आने की उम्मीद है। और लगभग जिस टाइम फ्रेम की अभी करेक्शन हो चुकी है, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है लगभग 7.5 महीने का, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमें यहाँ से लगभग 50 से 60% तक के गेंस देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर। तो अगर 60% तक के हमें यहाँ से गेन मिलते हैं तो लगभग आप मान सकते हैं कि स्टॉक 32 रुपये से लेके 33 रुपये के आसपास तक कहीं काम कर रहा होगा। और फ्यूचर की अगर हम बात करें कि अगर आगे आने वाले जो साल हैं उसके अंदर इस कंपनी का कैसा काम हो सकता है, तो इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिलायंस रिटेल करके जो रिलायंस का सेक्शन है जहाँ पे वो उनके स्टोर्स हैं और उसके बाद कपड़े से रिलेटेड काम है, और उसके बाद इन्होंने अपनी ऐप भी जो है वो लॉन्च कर रखी है। अब इन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज़ ली जहाँ पे जो टेक्सटाइल से रिलेटेड काम है वो होता है। और अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर की सेकंड बिग कंपनी है आज की डेट में भी। और जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काम कर रही है रिटेल सेक्टर में, तो आगे वाले दिनों में आलोक इंडस्ट्रीज़ में अच्छा काम देखने को मिल सकता है। साथ में इन्होंने अभी फ्यूचर ग्रुप लिया। इसके बाद रिटेल सेक्टर में इनके पास हेमले करके एक है जहाँ पे खिलौनों का जो है, तो इन्होंने एक अलग पूरी एक रिटेल चेन अपनी डेवलप कर रहे हैं और उसको ऑनलाइन भी यहाँ पे मिलेगा। और जो कि जैसे कि इनका रिलायंस रिटेल का भी एक अलग एप्लीकेशन है, रिलायंस डिजिटल है, तो इन सबको एक मर्ज करके ये एक बड़ा हो सकता है कुछ सेगमेंट बनाया, शायद जियो रिटेल करके बना दे या रिलायंस रिटेल ही नाम चलता रहे, तो उसके अंदर ये सब सेगमेंट रहे। और जब इनको मर्ज किया जाए तो ये बहुत अच्छा इसमें हमें आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
अगर हम इसके छोटे टाइम फ्रेम की बात करें जो कि हमारा 2 घंटे का है, और अगर हम देखें तो लगभग एक ऐसे ट्राइंगुलर हमारा ऊपर से गया और ये स्ट्रेट है, तो हमें लगभग इसी लेवल के आसपास हो सकता है कहीं ब्रेकआउट देखने को मिले, और लगभग हम सबसे पहले जो हमारा ये वाला लेवल है 25 रुपये का, उसके आसपास कहीं जाए, और फिर यहाँ पे कुछ दिन काम करके जो हमारा जो नेक्स्ट 32 से 33 वाले जो लेवल्स है वो हमें देखने को मिले। आज की सेकंड कंपनीज है पेज इंडस्ट्रीज़। पेज इंडस्ट्रीज़ का नाम सुन के आपको लग रहा होगा, हो सकता है शायद पेजेस में काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जॉकी के ब्रांड के बारे में सुना होगा, तो ये जॉकी के ब्रांड की पेरेंट कंपनी है और बहुत एक अच्छी कंपनी है। 2008 से आप देख सकते हैं कि एक पैक्ड रेंज में यहाँ कहीं काम करते 2009 में स्टॉक प्राइस लगभग 350 रुपये का था, और अगले 9 साल बाद 36,000 रुपये का। देख सकते हैं आप 100 टाइम्स के रिटर्न्स हमें लगभग 9 से 10 साल के अंदर इस स्टॉक में देखने को मिले। उसके बाद से स्टॉक एक नीचे आया और वापस नीचे जाके अभी कोविड के टाइम पे दोबारा इसने अपना इस लेवल पे कहीं बॉटम बना के ऊपर की तरफ निकला। इस स्टॉक को हम लगभग इस वाले लेवल पे 20,000 के लेवल पे अपने चैनल पे पहले डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद से लोगों को अभी तक 50% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं। अगर हम इसके एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी का जो काम है वो अच्छा काम है। ऊपर से जो कंपनी की आप एक ग्रोथ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आई थी उतनी वॉल्यूम आज तक कभी भी नहीं है इस कंपनी में, तो यानी कि जो प्रोमोटर ग्रुप है उसको कंपनी के काम के ऊपर भरोसा है। साथ में जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था उनको भी इस काम पे बड़ा भरोसा है, इसलिए जो वॉल्यूम है वो कभी भी दोबारा इतना ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि जो इसमें सेलिंग और बाइंग है वो कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है वो हमें ये जो पहला पुराना टॉप था वो देखने को मिल सकता है आगे आने वाले 4 से 6 महीने में। तो 4 से 6 महीने में हमें सबसे पहले वाला लेवल देखने को मिल सकता है, और हो सकता है इस वाले लेवल के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी वॉल्यूम आई है उन सबसे अच्छी वॉल्यूम हमें इस लेवल के आसपास कहीं दिखे, और यहाँ पे लगभग हम आगे 3 से 4 महीने काम करने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर हम छोटी सी बात करें कि आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी किस लेवल तक जा सकती है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये एक लॉन्गर ड्यूरेशन का इलियट की वेव 1 थी, और ये हमने उसके बाद एक इलियट की वेव 2 बनाई, तो अभी हम वेव 3 में स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं एक जनरल कि ये वाला लेवल ले लेते हैं, अगर हम 12,000 का भी लेवल ले लेते हैं कि 12,000 से लेके हम 36,000 गए थे 3 गुना, और यहाँ पे हम अगर अपनी इलियट की वेव 3 स्टार्ट करेंगे तो 36,000 का जो 3 टाइम्स है वो हो जाएगा 108K, और अगर हम आज के लेवल के हिसाब से देखें तो लगभग 30K हमारा आज चल रहा है। तो अभी आने वाले जो टाइम है हमारा 2 से 3 साल का, उसमें हमें इस स्टॉक में लगभग 3.5 से 4 टाइम्स तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें कि 3 घंटे का हमने एक टाइम फ्रेम लिया है और देखें कि कंपनी ने पिछले 3 महीने में कैसा काम किया, तो हम देख पा रहे हैं कि 2021 की स्टार्टिंग के आसपास से जो हमारा जो सपोर्ट लेवल है कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है, और इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे काम कर रही है। और अभी हम देख पा रहे हैं कि एक पैक्ड रेंज में काम करने की वजह से यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बना लिया है कंपनी ने, और अभी यहाँ पे टच करके वापस ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अगर ये यहाँ से काट के एक बार ऊपर जाती है तो दोबारा वापस एक बार ये 30,000 का जो लेवल है इसको टेस्ट करेगी, और उसके बाद इस 30,000 के लेवल के ऊपर हमें लगभग जो है 15 से 20% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले 2 से 3 महीने में। तो लगभग 30,000 का 15% हमारा 4500 रुपये होता है, और 20% टी, तो हमें इस रेंज के आसपास कहीं आगे आने वाले 3 महीने में पेज इंडस्ट्रीज दिखाई दे सकता है, जो कि इसके प्रीवियस जो इसका टॉप था उसके आसपास कहीं होगा। तीसरी कंपनी आज हम लेकर आए वेल्सपन इंडिया।
ये भी एक टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, और आप देखें तो 2004 से लेकर 2014 तक एक बहुत ही छोटी रेंज में कंपनी ने काम किया, और उसके बाद जो एक इसमें हमने ग्रोथ देखी कि ये वाला जो लेवल है जो हमारा लगभग 10 रुपये के आसपास था, वहाँ से स्टॉक गया 120 रुपये, लगभग 10 गुना स्टॉक हुआ। उसके बाद से वापस ये नीचे आया और 20 रुपये पे अभी अपना कोविड पे बॉटम बना के आज की डेट में 78 रुपीज़ के आसपास कहीं काम कर रहा है। अगर हम इसमें देखें कि ये हमारी एक लॉन्गर ड्यूरेशन की वेव 1 थी, और ये अब हमारी वेव 2 कंप्लीट हुई है लॉन्गर ड्यूरेशन की, जो कि लगभग 4 साल से ऊपर की करेक्टिव एक वेव थी। तो हमें आगे आने वाले टाइम में जो हमारी वेव 3 जो स्टार्ट होगी, अभी हम वेव 3 के सब वेव 1 में ही काम कर रहे हैं, और जब हम 120 रुपये के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप लेके वापस ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो इस लेवल के ऊपर हमें ये वाली जो हमारी रिटर्न थी, जो 12 टाइम्स की रिटर्न थी, वो देखने को मिल सकती है। तो अगर हम पुराना एक देखें कि जो हमारी 10 साल की करेक्शन थी, तो 10 साल की करेक्शन का हमें 12 टाइम्स मिला था आगे आने वाले लगभग 2 साल में। और अगर अभी हम देखें हमने 5 साल की करेक्शन करी है, तो जो हमें 12 टाइम्स मिला था वो लगभग 6 टाइम्स के आसपास के रिटर्न्स हो गए। तो जो हमें 2 साल में मिला था वो भी हमें हो सकता है कि 1.5 से 2 साल के अंदर वापस मिल जाए। तो अगर हमें इस लेवल के ऊपर भी 6 टाइम्स मिलता है, 120 के ऊपर 6 टाइम्स, तो यानी कि हम लगभग 780 रुपीज़ के आसपास कहीं आगे आने वाले 2 साल में कहीं काम कर रहे होंगे। और जैसे कि अभी सिर्फ 78 का स्टॉक चल रहा है, तो यानी कि 3 साल के अंदर 10 टाइम्स तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, 3 घंटे का जो चार्ट है हमारा, तो हमने लगभग सितंबर और नवंबर के बीच में एक बार ही ऊपर गए और वापस यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गए, और तब से एक ही रेंज में हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लगभग 65 रुपये के आसपास का लेवल था, और वापस जो हम ऊपर गए तो ये 88 रुपीज़ के आसपास से हम नीचे आके इसी लेवल पे हम कहीं अपना सपोर्ट चेक कर रहे हैं। तो इसका छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा लेवल हो सकता है, जहाँ पे अगर किसी को पोजीशन बनानी हो तो वो पोजीशन बना सकता है आगे आने वाले जो हमारे 3 साल है उसके लिए, क्योंकि एक बहुत बढ़िया लेवल ये बन चुका है। तो अगर हम इसको एक नॉर्मल वे में भी देखें कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर इसमें पोजीशन रखनी है तो इसके क्या टारगेट रहेंगे, तो लगभग 80 रुपये का है, और लगभग हम देख रहे हैं कि 6 महीने से ये एक ही रेंज में काम कर रहा है। तो हमें लगभग यहाँ पे 50 से 65% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगभग 80 रुपये से बढ़ के 120 से 135 रुपये के आसपास एक स्टॉक कहीं दिख सकता है आगे आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर। तो अगर आपको 4 से 5 महीने के लिए भी ये स्टॉक रखना है और आपको 50 से 65% के रिटर्न मिल जाते हैं, तो भी ये बहुत अच्छे रिटर्न होंगे। आज का नेक्स्ट स्टॉक हमारा है KPR मिल्स। अगर हम KPR मिल्स के चार्ट की बात करें, तो जिन स्टॉक्स में हमने अभी बात करी है उन स्टॉक में हम लगभग यहाँ कहीं काम कर रहे हैं, अपने पुराने वाले टॉप से ऊपर नहीं आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब एक बार ये पुराने वाले टॉप के ऊपर जाता है तो क्या ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक में बनती है। तो यही हम आपको बाकी स्टॉक में बता रहे हैं, जो हम इस स्टॉक में दिखा रहे हैं आपको। इसमें भी सेम ऐसे ही हुआ, 2008 से लेके 14 तक स्टॉक एक बहुत छोटी रेंज में रहा, और वहाँ से जो ये चला तो लगभग ये जो लगभग 40 रुपये के आसपास का स्टॉक था, और उसके बाद 800 रुपये का हुआ। तो जो 20 टाइम्स के जो रिटर्न देखने को मिले हमें 8 साल में, और उसके बाद 2017 के आसपास से ये करेक्शन में था, और 3 साल की एक लगभग करेक्शन करके अब वापस ऊपर जा रहा है। तो हमें अगर हम इसी की जो रेशो है उसको निकालें कि 8 साल की करेक्शन का 20 जो टाइम्स हमें मिला, और 8 साल की जगह अगर हमारा 3 हो जाए तो लगभग हमारा कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो रिटर्न्स है वो आधे से कम लगभग 8 टाइम्स तक के हमें रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं इस वाले लेवल के ऊपर। तो यानी कि 6400 इसका लेवल हो सकता है आगे आने वाले 3 से 4 साल में। तो आप अपनी स्टॉक के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके का काम होना है। बाकी हालांकि ये ऊपर चला गया है, जब ये थोड़ा सा नीचे आए तभी पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन अगर ये ऊपर चला गया आपको ऐसा लग रहा है तो और भी जो हमने स्टॉक की बात करी
आप उसको भी एनालाइज कर सकते हो पोजीशन बनाने के लिए। बाकी पोजीशन बनाने के लिए आप अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर मदद लीजिए, उनसे डिस्कस करिए और उसके बाद ही पोजीशन बनाइए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स की चर्चा की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेसिस से ही होती है। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म के चार्ट की बात करें तो कंपनी लगभग यहाँ से लेके जो हमारा दिसंबर 15 था वहाँ से लेके अभी तक एक रेंज में ही काम करी थी लगभग मार्च के स्टार्टिंग तक। उसके बाद हमने देखा एक अच्छा ब्रेकआउट आया और अभी जो हम संडे को हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी अपनी वीडियो में बात करी थी फिलाटेक्स, ट्राइडेंट और KPR मिल्स की। KPR मिल्स उस दिन हम डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन हमने देखा कि हमने उस दिन बात करी थी और उसके बाद एक बहुत अच्छी 14% की कैंडल हमें देखने को मिली कल। तो सिर्फ संडे को बात करके आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे को ही इस सेक्टर के एक स्टॉक के अंदर इतनी बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिली। तो और ये तेज़ी, ऐसी ही तेज़ी आपको पूरे सेक्टर के अंदर दिखाई देने वाली है। इसलिए हम सबसे पहला जो पूरे सेक्टर एक अच्छा आपके लिए लेकर आए एनालिसिस के लिए वो टेक्सटाइल ही लेकर आएंगे। ये हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये 1 नवंबर को हमने अपने चैनल के ऊपर एनालिसिस डाली थी KPR मिल्स की, और जैसे कि आप देख पा रहे हो उस समय 740 रुपये के आसपास का चल रहा था, और हमारा जो हमने बताया था कि जो लोअर रेंज हो सकती है वो लगभग 536 रुपये के आसपास हो सकती है, और अपर रेंज में हमें 1667 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप नवंबर से देखें तो नवंबर, दिसंबर और लगभग 3.5 महीने अभी, तो हमें लगभग 5.5 मंथ्स में 740 रुपये से बढ़ के 1250 लगभग हमें 60% तक के गेंस तो अभी तक दे चुका है, और ये लेवल्स भी हमें जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। आज का लास्ट स्टॉक है गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स। तो जैसे कि इसमें भी हम लास्ट दोनों वीडियो में इसके बारे में बात करी कि टेक्निकल फाइबर्स की एक बहुत अच्छी कंपनी है, और लगभग 1999 से लेकर हमारे पास कंपनी का चार्ट है, और आप देख सकते हैं कि 1999 से लेकर अभी तक जो हमारा 2016 के स्टार्टिंग से पहले एक बहुत छोटी एक रेंज में काम हुआ, और यहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम के बाद हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। कोविड का लो जो इन्होंने बनाया था लगभग 800 रुपये के आसपास का, वहीं से लेके स्टॉक लगभग अभी 330% के रिटर्न्स दे चुका है। तो इनका काम भी ऐसी है, PPE किट बनाना, ग्लव्स का, स्पेशल शूज़ का, तो इसलिए इन कंपनी में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगर इसके शॉर्ट टर्म के चार्ट की बात करें, 4 घंटे के चार्ट की बात करें, तो स्टॉक रेगुलरली ऊपर जा रहा है एक रेखा पे। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे हमें थोड़ा सा वापस ये नीचे की तरफ दिखे। तो जो हमने जो 2 लेवल बनाए हैं, इस लेवल के आसपास तो हमने थोड़े दिन पहले अपने चैनल पे भी डिस्कस किया था, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी लगभग इस लेवल से ही लेके अभी तक 35% से ऊपर तक के रिटर्न्स आ चुके हैं। अगर हम ये देखें, अगर ये O हो सकता है, ये A है, ये B है, तो हमें वापस ये वाले लेवल शायद देखने को मिले C, और उसके बाद एक तेज़ी के बाद हमें ऊपर के लेवल देखने को मिले। ये जो चीज़ है ये बहुत जल्दी होगी, अगर होगी भी तो अगर ये यहाँ से आपको वापस 2300 के आसपास आता हुआ दिखे तो घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप इस लेवल पे सोच सकते हैं। अगर आपको आपके पास पुराने पड़े हैं और आपको एवरेज करना हो तो उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल के आसपास। ये भी हमने एक अपने जो चैनल पे 16 नवंबर को डाला था, उसका एक स्क्रीनशॉट डाला है कि 1938 रुपये के आसपास का था। हमने बताया था कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है और हमें ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं 2606 के लेवल। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का मतलब एनालिसिस हमारे चैनल पे हो रही है, उस हिसाब से ही लगभग जो हमें काम है वो मार्केट में होता हुआ मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का यहाँ लिंक है, आप ज़रूर टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस चैनल को ज्वाइन करिए। उसका हमने QR कोड भी यहाँ पे लगा रखा है, आप डायरेक्ट इसको स्कैन करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।